पंजाब से सेनेट के 7 उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब। जर्नल नशस्तों पर नून लीग के 5 और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के 2 उम्मीदवार बिला मुकाबला कामयाब। नून लीग के परवेज रशीद, नासिर महमूद और राहत चीमा और तलाल चौधरी कामयाब। हुकूमती इत्तेहाद की हिमायत याफ्ता मोहसिन नकवी भी कामयाब। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के राजा नासिर अब्बास और हामिद खान एडवोकेट कामयाब। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत आला सतह का सिक्योरिटी इजलास। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की इजलास में शिरकत। कहा, हम आखिरी दम तक दहशतगर्दी का मुकाबला अपनी पूरी ताकत से करेंगे। विफाकी वज़रा और 4 वज़राए आला भी शरीक हुए। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर ने ब्रीफिंग में कहा कि चीनी भाइयों के गम में बराबर के शरीक हैं। हम अपना और दरीना दोस्तों का दिफा करना जानते हैं। उधर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की मुलाकात हुई। मुलाकात में मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। अदालती उमूर और एग्जीक्यूटिव और एजेंसीज की मुदाखलत का इल्ज़ाम। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने फुल कोर्ट इजलास तलब कर लिया। उधर सिंध, इस्लामाबाद और लाहौर हाईकोर्ट बार ने गहरी तशवीश जाहिर कर दी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने शफाफ तहकीकात का मुतालबा कर दिया। एलामिया में कहा गया है कि अदलिया की आज़ादी की खातिर तहरीक भी चलाना पड़ी तो गुरेज नहीं करेंगे। किसी भी इदारे की दूसरे में मुदाखलत की भरपूर मजम्मत करते हैं। लाहौर हाईकोर्ट बार का अदलिया की आज़ादी के लिए वकला का कौमी कन्वेंशन बुलाने का ऐलान। पीटीआई का 6 जजेस के खत की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा। बैरिस्टर गौहर ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त है कि आज ही लार्जर बेंच तश्कील दिया जाए। इंक्वायरी फुल ओपन कोर्ट में की जाए। खत के बाद बानी पीटीआई के खिलाफ फैसलों की कानूनी हैसियत खत्म हो चुकी है। हाई कोर्ट के 6 जजेस दबाव से मुतासर हुए। खत पर कार्रवाई ना हुई तो लोगों का अदलिया से एतमाद उठ जाएगा। उमर अयूब ने जजेस का खत इंतजामी अबूर पर चार्जशीट करार दे दिया। कहा, इस खत में निशाना सिर्फ बानी पीटीआई है। खत से तमाम सिस्टम एक्सपोज हो चुका है। जजेस के खत पर इंक्वायरी कमीशन बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर। जजेस के इल्जामात पर आला सतह का इंक्वायरी कमीशन तश्कील देने की अपील। मिसकंडक्ट के मुर्तकिब के खिलाफ सख्त एक्शन लेने का मुतालबा। सेनेटर इरफान सिद्दीकी कहते हैं कि 9 मई के मुल्ज़िमान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मखसूस जमात की सहूलत कारी की जा रही है। एक जज हक गोई के जुर्म में 5 साल अदालतों के धक्के खाता रहा। किसी ने उनके हक में एक लफ्ज तक न बोला। एक आध जज के सिवा सबने जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी का सोशल बायकॉट किए रखा। केपी असम्बली की मखसूस नशस्तों पर मुंतखब अरकान से हल्फ लेने का हुक्म। पेशावर हाई कोर्ट ने हल्फ बर्दारी से मुतालिक दरखास्तें मंजूर कर ली। पेशावर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने महफूज फैसला सुना दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की पीटीआई को इस्लामाबाद में जलसे की इजाजत देने की हिदायत। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए, किसी का राइट ऑफ असेंबली नहीं छीना जा सकता। सरकारी वकील ने कहा, मुझे हिदायत लेने का वक्त दे दे। गुज़िश्ता रोज भी दहशतगर्दी का वाक़या हुआ। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए, जिंदगी रुकती तो नहीं, चलती ही रहती है। मैं आपकी रजामंदी नहीं मांग रहा, फैसला मैंने करना है। सेनेट इंतखाबात, एमक्यूएम की हिकमत अमली सामने आ गई। मुतहदा का आज़ाद उम्मीदवार फैसल वाटा की हिमायत का फैसला। मुतहदा जनरल नशस्त पर 1 सीट पासानी जीत सकती। एमक्यूएम दूसरी सीट दीगर पार्टियों के साथ मिलकर जीत सकेगी। पीपल्स पार्टी ने सिंध से सेनेट की 11 नशस्तों पर उम्मीदवार नामजद किए। आज़ाद उम्मीदवार शहजाद वसीम का इलेक्शन से दस्तबरदार होने का फैसला। ज़राए के मुताबिक इन्हें किसी जमात की हिमायत हासिल ना हो सकी। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब की ज़ेर सदारत प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड का इजलास में बैरूनी माली आयानत से चलने वाले मनसूबों की मौजूदा सूरत हाल का तफसीली जायजा लिया गया। मरियम औरंगजेब ने कहा कि मरियम नवाज ने बैरूनी इमदाद से चलने वाले तरक्याती मनसूबों की सख्त मॉनिटरिंग और बर वक्त तकमील की हिदायत की है। पंजाब जल्द तरक्की याफ्ता और खुशहाल सूबा बनेगा।
T20 टीम की क़यादत बाबर आजम फिर कप्तानी की दौड़ में शामिल। सिलेक्शन कमेटी को साबिक कप्तान के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करना पड़ेंगे। इमाद वसीम और मोहम्मद आमिर को भी एतमाद में लेना होगा। बाबर आजम, नसीम शाह, इफ्तिखार अहमद और इमाम उल हक उम्र अदायगी के बाद वापस पाकिस्तान पहुंच गए। जल्द फिटनेस एंड ट्रेनिंग कैंप ज्वाइन करेंगे। ज़राए के मुताबिक बाबर आजम से रब्ता किया गया तो वो बाज़ यकीन दहानियाँ चाहते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में एक और इस्तीफा आ गया। डायरेक्टर लीगल बिलाल रसा ने इस्तीफा दे दिया। बिलाल रसा ने अपना इस्तीफा बोर्ड हुकाम के हवाले कर दिया। डायरेक्टर कमर्शियल पहले ही मुस्ताफी हो चुके। दूसरी जानिब चेयरमैन पीसीबी ने निगरान काबीना के वज़ीर बिलाल असल को कौमी सिलेक्शन कमेटी में शामिल कर लिया। कमेटी में डेटा एनालिस्ट का ओहदा संभालेंगे। वज़ीर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट और माहौलियात पंजाब रह चुके। मगरिबी हवाओं का सिलसिला मुल्क में दाखिल। लाहौर समेत पंजाब में काली घटाएं छा गई। ठंडी हवाओं के बायस रोज़ादारों की मुश्किलात कम। मौसम दिल फरेब हो गया। रात के मुख्तलिफ शहरों में बादल बरसे। 31 मार्च तक बलाई और वस्ती इलाकों में जल थल एक हो गया। तूफानी बारिश से खड़ी फसलों, कमजोर इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान का खदशा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में नई तारीख रकम बुलंद तरीन सतह पर बंद। 100 इंडेक्स में 641 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 66,547 पर बंद हुआ। मार्केट ने 3.5 माह बाद बुलंद तरीन सतह का रिकॉर्ड तोड़ा। पाकिस्तान रेलवेज में तनख्वाहों की अदायगी में ताखीर खत्म। मुलाजमीन की मेहनत से आमदन 60 अरब तक पहुंच गई। अब तनख्वाहें बर वक्त मिला करेंगी। ईद तक ट्रेनों में बुकिंग 100% हो गई। मुसाफिरों की सहूलत के लिए ईद पर 4 स्पेशल ट्रेनें भी चलाई जाएंगी। फ्लाई जिन्ना ने शारजा और लाहौर के दरमियान दूसरी बैनुल-अक़वामी परवाज का इफ्तिताह कर दिया। लाहौर एयरपोर्ट पर नए रूट के आगाज पर तकरीब का इनेकाद। इफ्तिताही परवाज के मुसाफिरों का शारजा पहुंचने पर पुरतपाक इस्तकबाल। लाहौर और शारजा के दरमियान आज से परवाजों का शेड्यूल नाफिजुल अमल। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन नारकोटिक्स कंट्रोल का इजलास। नारकोटिक्स कंट्रोल के लिए 3 पुलिस स्टेशन बनाने की मंजूरी। एंटी नारकोटिक्स के लिए नया महकमा बनाने की तजवीज़ पर इत्तफाक। मनशियात और स्मगलिंग रोकने के लिए 13 एक्साइज चेक पोस्ट कायम होंगी। मोटर व्हीकल्स की रजिस्ट्रेशन प्लेट्स का बैकलॉग खत्म करने की हिदायत। नून लीग और इत्तेहादी जमातों की सूबाई पार्लिमानी पार्टियों का मुश्तरका इजलास आज होगा। सदारत मरियम नवाज करेंगी। अरकान के एजाज में अफ्तार डिनर दिया जाएगा। फुटबॉल वर्ल्ड कप क्वालिफायर राउंड 2 में पाकिस्तान की नाकामियों का सिलसिला जारी। मेजबान उर्दू ने पाकिस्तान को 7-0 के बड़े मार्जिन से शिकस्त दी थी। मैच उर्दन के दारुल हुकूमत ओमान के इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला गया। अगले मरहले में पाकिस्तान अब सऊदी अरब से मैच खेलेगा।